नमस्कार। मैं हूं अजय गोयल, चेयरमैन वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। हमारी एक ये 40 साल पुरानी सोसाइटी है जिसमें हम वीट के जितने स्टेक होल्डर्स हैं अक्रॉस द वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम फार्मर टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज टू वीट ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, कंज्यूमर्स जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स, और बेसिकली जो गेहूं का एंटायर वैल्यू चेन है उसका जो है हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ये है ताकि ये कंप्लीट वैल्यू चेन एक सिंक में रहे, क्योंकि होता ये है कि किसान तो उगा रहा है आपके लिए एक पर्टिकुलर वैरायटी, कंज्यूमर को चाहिए एक पर्टिकुलर वैरायटी, वो कनेक्ट नहीं हो पाते। तो WPPS का उद्देश्य यही है। इसमें रूरल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मेंबर है, सोसाइटी ऑफ इंडियन बेकर्स, ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। हमने कई सेमिनार किए हैं, कई वर्कशॉप्स किए हैं। अभी हमने जो है हैदराबाद किया, गुवाहाटी किया, दिल्ली किया, इंदौर किया, और अब जो एक्चुअली गेहूं की भूमि है पंजाब एंड चंडीगढ़, और ऑब्जेक्टिव इज इस टाइम हम बात करेंगे वीट इन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड खास जो फोकस रहेगा वो क्लाइमेट, क्वालिटी एंड कंजम्पशन, इन तीन चीज़ों पे जो है हम फोकस करने वाले हैं। तो हमारे पास अक्रॉस इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री स्पीकर्स आने वाले हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्पीकर्स हैं, फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फ्लावर मिलर्स है, बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स है। और इस टाइम पे हमारे पास पार्टिसिपेशन ज़्यादा नॉर्थ जोन यानी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। और 2 दिन का ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें एक्सचेंज ऑफ व्यूज होंगे, एंड द होल पर्पस इज टू कनेक्ट पीपल। एंड सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में ये है कि गेहूं को बदनाम किया जा रहा है। जितने ये सोशल मीडिया वाले हैं वो कोई पेज 3 के न्यूट्रिशनिस्ट बोल देते हैं गेहूं खाने से जो है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये सोशल मीडिया वाले इस चीज़ को उछालते हैं, जबकि गेहूं तो जो है हिंदुस्तान में 6000 साल से लोग खा रहे हैं, अपने पूर्वज भी गेहूं खाए, सब जो है गेहूं के ऊपर टिका हुआ है। और वो बताते हैं कि केल खाओ, किनोवा खाओ, एवोकाडो खाओ, बाजरा खाओ, ये खाओ। अरे वो भी खाओ, थोड़ा बहुत खाओ, लेकिन स्टेपल फूड इज वीट एंड वीट इज हेल्दी। तो इस फॉल्स प्रोपेगेंडा की तरफ भी हमारा जो है ध्यान है। हम उस प्रोपेगेंडा को भी जो है निगेट करना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, दुनिया में 2% लोग डायबिटिक है तो वो शक्कर नहीं खा सकते, 2% लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो उनको दूध माफक नहीं आता। सिमिलरली ड्यू टू DNA म्यूटेशन जो है 2-3% आबादी ऐसी है जो सीलियक प्रॉब्लम से सफ़र करती है, तो उनको गेहूँ हजम नहीं होती। उसकी वजह से सब गेहूं को जो है बदनाम करना भी सही नहीं है। तो हमारा खास फोकस ये जो है प्रोपगेशन ऑफ वीट एंड द ब्यूटी ऑफ वीट प्रोडक्ट्स। और जो टेस्ट का मसला है ना, उसमें गेहूं नंबर 1 है। आप किसी भी बच्चे के बर्थडे पार्टी पे चले जाइए, उधर आप क्या देखोगे, सब कुछ गेहूं से बना है। चाहे सैंडविच खाओ, पाव भाजी खाओ, या क्या नाम है, पिज्ज़ा खाओ, या जो स्वाद है और हंगर सैसिएशन है, जो भूख मिटती है, वो गेहूं से होती है। आज 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट, उसमें शक्कर भी है, घी भी है, और आटा भी है, मैदा भी है, ये सब मिला के जो है वो बनता है, और उससे जो एक आदमी की शाम जो है भूख मिट जाती है। तो ये सब जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके खिलाफ हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, हर चीज के नॉर्म्स है, नॉर्म से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब किसान के सामने क्या मसला है, उसको उसका उत्पादन बढ़ाना है, कोई बीमारी का शिकार ना हो जाए उसकी फसल, कम पानी हो तो भी जो है। तो अब देखिए ये सब एड्स है। हाँ, जहां तक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इन चीजों का सवाल है, वो सब रेगुलेटेड है बाय गवर्नमेंट। एंड क्या नाम है, जो उस मात्रा से ज्यादा ना कोई आदमी यूज कर सकता, ना कोई पेस्टिसाइड। देखिए ऐसा है, हमको तो बचपन से बताया गया है कि आप कोई फल लाओ, फ्रूट लाओ, कुछ भी लाओ, अच्छी तरह धो के खाइएगा। अगर मतलब जो है, सो देयर इज सम प्रिकॉशन यू हैव टू टेक। आज की तारीख में शेल्फ लाइफ ऑफ फूड इज इम्पोर्टेंट, हर आदमी को सुविधा भी चाहिए, तो सब चीजें नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा, उसके लिए ऑर्गेनिक वीट है मार्केट में। आपको ज्यादा वहम है, ज्यादा लगता है कि जो है कि इस तरह से आप उसका शिकार बन सकते हो केमिकल्स का या पेस्टिसाइड का,
तो डेफिनेटली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, विच इज फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड। देखिए, जीएम सीड्स वीट में अलाउड नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और मेरे ख्याल से कॉटन सीड में अलाउड है, लेकिन कॉटन सीड आदमी खाता नहीं है, कॉटन में अलाउड है। तो गवर्नमेंट उसके बारे में जो है दे आर थिंक। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि जो एक क्वांटम लीप आएगी, जो 1970 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इफ यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, तो साइंटिफिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, आउटपुट बढ़ाना है, तो आपको एक्सटर्नल, सिर्फ नेचर पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो फूड प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। फिर खाने की कीमतें ही इतनी ऊंची हो जाएगी कि अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी। सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। एंड वीट में, एज फार एज वीट इज कंसर्न, देयर इज नो जीएम सीड। देखिए, यहाँ पर इरिगेटेड लैंड पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है, और यहाँ पर जो है आउटपुट इज इम्पोर्टेंट। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, वहां पर कोई इरिगेशन है नहीं, रेन फेड क्रॉप है, सॉइल कंडीशंस डिफरेंट है, तो वहां पर जो गेहूं पैदा होती है वो एक अलग तरह की गेहूं पैदा होती है। यहाँ पर मैक्सिकन ब्रीड का जो है, जो श्रब जो आया हुआ था, उसकी जो है बीट, देखिए अगर आपको याद हो 40-50 साल पहले गेहूं की जो ये फसल होती थी बहुत ऊंची होती थी, एज टॉल एज 5 फीट 7 फीट 8 फीट। अब जो है वो ड्वार्फ वैरायटी, क्योंकि 70 में जो आया है वो मैक्सिकन वैरायटी है, और वही यहाँ पर सुटेबल है। एंड फॉर चपाती मेकिंग एंड दोस थिंग्स, व्हीट क्वालिटी इज वेरी गुड। एंड एमपी एक पूरा जोन है जहां पर हाई प्रोटीन व्हीट होता है, और वो इसलिए होता है बिकॉज दैट इज नेचुरली सॉयल, रेनफॉल, उन सब का कॉम्बिनेशन की वजह से ये फर्क है। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है दुनिया भर में जहां पर वर्ल्ड ओवर लोएस्ट पॉपुलेटेड एरिया में व्हीट पैदा होती है। आप अमेरिका चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ दुनिया में, जहां पर आबादी नहीं है वहां पर ही गेहूं की फसल पैदा होती है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां हाईएस्ट पॉपुलेशन एरिया में व्हीट पैदा होती है। चाहे यूपी चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लैंड जो है नया आने वाला इजिली नहीं है इनटू एग्रीकल्चर। सो आपको आपका उत्पादन अभी भी जो है, बारिंग पंजाब, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ग्लोबल लेवल से और प्रोडक्टिविटी इज मच लो। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।